नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। 84वें आदिवासी परिवार के घर पहुंचे सीएम भजनलाल। मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ डूंगरपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान भजनलाल ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ 84 में एक आदिवासी परिवार के केलोपोश घर पहुंचे। वहां पर उन्होंने खाट पर बैठकर चाय पी। इसके अलावा सीएम ने परिवार के छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटी और घर के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने आदिवासी परिवार के सदस्यों से परिवार के साथ साथ सरकार के कामकाज, क्षेत्र की समस्या और विकास कार्यों के संबंध में संवाद भी किया। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर अगले 48 घंटे क्या क्या होगा प्रतिबंध। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर 7 सीटों पर प्रचार प्रसार 11 नवंबर की शाम 6 बजे तक खत्म हो गया। इसके साथ ही 7 विधानसभा सीटों पर अगले 48 घंटे तक कई सारे प्रतिबंध लागू हो गए हैं, जबकि ये प्रतिबंध 13 नवंबर की शाम तक रहेगा, क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इन 7 सीटों पर किसी भी चुनावी रैली, रोड शो और चुनावी सभा आदि प्रचार अभियानों के आयोजन पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इस अवधि में टीवी चैनल, मोबाइल एसएमएस, रिकॉर्डेड कॉल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सिनेमा हॉल पर चुनावी प्रचार प्रसार से संबंधित विज्ञापन भी बंद रहेंगे। सतीश पूनिया के बयान, बटेंगे तो कटेंगे पर भड़के जूली। बीजेपी नेता सतीश पूनिया के बयान, बटेंगे तो कटेंगे पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताई। टीकाराम जूली ने बीजेपी नेताओं को चेताया है कि वे समाज में जहर घोलने का काम न करें। जूली ने कहा, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की चुनावी सभा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बटेंगे तो कटेंगे शब्द का इस्तेमाल कर चुनाव में घृणा, भय और अराजकता पैदा करने की कोशिश की है। जूली ने कहा कि भाजपा प्रदेश में 7 विधानसभा सीट उपचुनाव में हारने जा रही है। इससे भाजपा विचलित हो गई है और भाजपा नेता प्रदेश में घृणा और भय पैदा करने पर उतर आए हैं। मतदाता को भयभीत और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन सिलुम्बर जिला समाप्त नहीं होने देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सिलुम्बर में रेशमा मीणा के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने कहा कि हमने जो पंचायतें बनाई, बीजेपी सरकार उसकी समीक्षा कर रही है। हमने जिला बनाए, उसकी समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि सिलुम्बर जिला बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था। जब सिलुम्बर जिला बनाकर आपका हक दिया तो आज मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी कह रहे हैं सिलुम्बर जिला समाप्त करेंगे। डोटासरा ने कहा कि आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 13 नवंबर को यहां से झटका दिया जाएगा। सिलुम्बर से कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेज दीजिए। सिलुम्बर जिला बंद नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। राजस्थान में बढ़ेगी सर्दी, एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में मौसम बदलने के साथ ही तापमान गिरने लगा है, लेकिन कड़ाके की सर्दी के लिए अभी लोगों को इंतजार करना होगा। प्रदेश में इस बार नवंबर के तीसरे हफ्ते में ठंड बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान प्रदेश में औसत से ऊपर दिन और रात का तापमान रहने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। कल सुबह श्री गंगानगर और सीकर में हल्का कोहरा छाया रहा। अभी उत्तर भारत में काफी ऊंचाई पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया जा रहा है। 10वीं 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरी के आस में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार की यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कई पदों पर भर्तियां निकाली है। हालांकि ये भी तय है कि इन पदों के लिए वही आवेदन कर सकेंगे जिनके पास संबंधित विषय में योग्यता हो। चयन होने के बाद केंद्र सरकार के वेतनमान के हिसाब से सैलरी भी मिलेगी। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने माइनिंग मैट सी और ब्लास्टर बी के पदों पर भर्तियां निकाली है। इसमें कुल 82 पदों पर नियुक्तियां होनी है, जिसमें माइनिंग मैट सी के 64, वाइंडिंग ड्राइवर के 10 पद और ब्लास्टर बी के 8 पद शामिल हैं। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े 2 युवक। राजस्थान पुलिस में नौकरी के लिए हुई एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे से प्रशासन की उन्हें समझाने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। विकास बिधूड़ी और लादू गोदारा नाम के ये दोनों युवक खुद को बेरोजगार बता रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक उनके प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती है तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। उन्होंने एक वीडियो जारी कर मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर बेरोजगारों के साथ न्याय करे।
उपचुनाव के लिए थमा प्रचार। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर सोमवार शाम 6 बजे थम गया है। हालांकि प्रचार बंद होने के बाद भी प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से मिल सकते हैं और उन्हें वोट देने की अपील कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करना होगा। दरअसल राजस्थान की 7 सीटों झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खिवंसा, 84, सलूंबर और रामगढ़ पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बताते चले कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर अब स्थिति लगभग क्लियर हो चुकी है। राजस्थान में 12 नवंबर को इन स्कूलों में अवकाश घोषित। राजस्थान में कई स्कूलों में 12 नवंबर को अवकाश घोषित किया है। जिन स्कूलों में उपचुनाव के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहां निर्वाचन विभाग ने स्थानीय अवकाश की घोषणा कर दी है। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस कारण इन विधानसभा क्षेत्रों में कई स्कूलों में पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टियां 12 नवंबर से ही संबंधित पोलिंग बूथ के स्कूल में पहुंच जाएंगी। इस कारण 12 नवंबर को ये स्कूल बंद रहेंगे। चिकित्सा मंत्री का दावा, बोले खिवंसर में बीजेपी हारी तो मूछ और बाल मुंडवा दूंगा। राजस्थान की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में खिवंसा सीट सबसे दिलचस्प मानी जा रही है। खिवंसा सीट सबसे दिलचस्प मानी जा रही है क्योंकि यहां पर चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों के नेताओं की ओर से बयानबाजी भी देखी गई है। वहीं अंतिम दिन चुनाव प्रचार थमने से पहले बीजेपी के प्रत्याशी रेवत राम डांगा के समर्थन में आयोजित सभा में भाषण देते हुए कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसा ने बड़ा बयान दिया। मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसा ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं, हम हार ही नहीं सकते। अगर हार गए तो मैं मूछ व बाल मुंडवा कर खड़ा हो जाऊंगा चौक पर। आवेदन की धीमी रफ्तार, अब तक 5.1 लाख कैंडिडेट ने किया अप्लाई। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के जनवरी सेशन की आवेदन प्रक्रिया जारी के बीते 14 दिनों में महज 5,10,000 कैंडिडेट ने ही आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम डेट 22 नवंबर तक है। बीते साल पहले सेशन के लिए 12,21,000 से अधिक कैंडिडेट ने आवेदन किया था। निजी कोचिंग के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस साल आवेदन प्रक्रिया की गति बहुत धीमी है। हजारों कैंडिडेट आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस साल पहली बार जेईई मेन आवेदन के दौरान ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की कैटेगरी, सर्टिफिकेट, आईडी व इशू डेट के साथ जारी करने वाले अधिकारी का नाम भी मांगा गया है। यदि कैटेगरी आवेदन में इन बाध्यताओं में राहत नहीं दी गई तो कैंडिडेट बदलकर जनरल कैटेगरी में आवेदन करना होगा। ईपीएफ के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगी सौगात। केंद्र सरकार ईपीएफ के तहत न्यूनतम वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 कर सकती है। इसके अलावा किसी भी कंपनी के लिए ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए 20 कर्मचारी होने की संख्या को घटाकर 10-15 किया जा सकता है। बता दें कि न्यूनतम वेतन लिमिट के बढ़ने से कर्मचारी के वेतन से ईपीएफ खाते में ज्यादा रकम तो जमा होगी ही, साथ ही ईपीएस कंट्रीब्यूशन में भी बढ़ोतरी आएगी। हसीना को वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी यूनुस सरकार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वो पूर्व पीएम अवामी लीग सुप्रीमो शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। यूनुस सरकार ने कहा कि शेख हसीना को भारत से वापस लाने और उनकी पार्टी के अन्य भगोड़े नेताओं को ढूंढने के लिए ग्लोबल पुलिस एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल पुलिस की मदद लेगी। सरकार इंटरनेशनल पुलिस से रेड कॉर्नर नोटिस अलर्ट जारी करने के लिए कह रही है। भाजपा को जनता का पूरा समर्थन, बौखला रही है कांग्रेस। रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमारी सभी टीमें मिलकर काम कर रही है। भाजपा ने मेहनती व निष्ठावान कार्यकर्ता सुखवंत सिंह को रामगढ़ से टिकट दिया है। रामगढ़ में निश्चित रूप से भाजपा ही विजयी होगी। हम सबका साथ, सबका विकास के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं और भाजपा को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, जिसे देखकर कांग्रेस में बौखलाहट मची हुई है। अलवर की जनता ने जो मान सम्मान दिया है वे उसके ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने जो भी वायदे किए हैं उन्हें पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने अवैध बजरी से भरा डंपर पकड़ा। जिले की सरवार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अजमेर कोटा स्टेट हाईवे से अवैध बजरी लेकर गुजर रहे एक डंपर को जब्त कर लिया है। मामले की सूचना खनन विभाग को दी गई है, जिस पर विभाग के अधिकारियों ने 5,18,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया।
केकड़ी जिले में आए दिन अवैध रूप से बजरी खनन और बजरी परिवहन के मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को भी जिले की सरवार पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करने के मामले में कार्रवाई करते हुए अजमेर कोटा मार्ग पर ग्राम खीरिया के समीप बजरी से भरा एक डंपर जब्त किया।